राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी और आलू को मिक्स करके इसके गुटके। तो विचार तो ये था कि मैं जो अरबी है इसी के गुटके बनाऊं, क्योंकि इसके गुटके मुझे बहुत पसंद है। इसकी मतलब रस वाली सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती ना, तो इसीलिए फिर जब छीला तो ये कम ही हो गए और गुटके में फिर ये कम हो जाते हैं ना, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा लेने चाहिए थे। और फिर मैंने इसमें आलू मिला लिए। और ये अरबी ना छील के ज़्यादा मतलब सही रहती है, क्योंकि अगर आप सीधे उबाल दो ना फिर इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन आप छील के बनाते हो तो इसकी क्वांटिटी लगभग वैसे बनी रहती है ना। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा छील के ही इसके गुटके बनाती हूँ। तो आलू भी मैंने छील लिए और उसके बाद अब मैं इसको कुकर में उबाल लूँगी और उबालने के बाद ही फिर इसके गुटके बनाऊंगी। और उसके बाद फिर छीलने का झंझट भी नहीं रहता है। तो आलू क्योंकि अरबी से बड़े हैं तो इसीलिए मैंने जो आलू है उसमें एक एक अंदर से एक एक कट मार दिया, ताकि अंदर उसमें पानी घुस जाए और दोनों ही एक ही समय पे उबले। ऐसा ना हो कि आलू उबालने के चक्कर में अरबी ज़्यादा उबल जाए और आलू तो ठीक उबले, ऐसा करके ना। तो इस वजह से उसमें कट मार दिया है। तो फिर मैंने इसको रख दिया गैस पर उबालने के लिए। और फिर जब ये उबल गए तो फिर जब मैंने कुकर खोला ना, तो देखो इसके हालात कैसे हो रहे थे। तो ये देखो आलू तो सही उबल गए हैं, लेकिन जो अरबी है उसमें कुछ फट सी गई थी, यानी कि कुछ अरबी तो अच्छी पकने वाली होगी और कुछ बहुत अच्छी पकने वाली नहीं थी, तो उसका शेप बना रहा। तो ऐसा रहा कुल मिला के। तो ये इनको मैं निकाल लेती हूँ कुकर से। और इसके साथ ही मैं मसाले भी भिगाने रख दे रही हूँ। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला ये डालूंगी मैं। तो ये धनिया आ गया। इसके बाद मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने वैसे भी काट रखी है ना, तो इसलिए मैं हरी मिर्ची साबुत वाली भी डालूंगी इसमें काट के। और गरम मसाला डाल के इसमें पानी में इसको भिगा लेती हूँ। और इधर कढ़ाई भी मैंने गर्म होने को रख दी है। तो अब मैं ये काट लेती हूँ। तो जब मैं काटने लगी तो तब पता चला कि ये देखो ये कुछ ज़्यादा गली हुई सी हैं। तो अगर गले हुए अरबी डालूंगी ना तो ये सब हलवा टाइप का बना देगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बाद में कि जो गली हुई जो अरबी है उसको मैं निकाल दूंगी, तो फिर भी ये कुछ गुटके जैसा इसका शेप बना रहेगा करके। तो इसलिए फिर मैंने ये फटाफट काटे। और जो ज़्यादा उबले थे वो तो मैंने पहले ही चट कर लिए पहले ही खा लिए पता है हमारे पहाड़ में ना वो होता है, पिनालू होता है, जिसको आप यम या तारो रूट कहते हो ना इंग्लिश में। तो वो होता है। तो जब उसको उबालते हैं ना, अगर कभी मम्मी कहती है इसकी सब्जी बनाएंगे करके, तो उसको उबालने रखते हैं। तो तब तक जब उसको छीलते हैं तो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। सब लोग ऐसे ही खा जाते हैं ना नमक के साथ है, तो मज़ा आता है। तो खैर देखो मैंने मसाले, ये तेल में मैंने मेथी का तड़का लगाया, फिर उसमें मसाले डाल दिए भीगे हुए और मिर्ची भी डाल दी, हरी मिर्च कटी हुई, और नमक डाल दिया। और बस इसमें ये डाल दिया है आलू और अरबी को एक साथ में इसको डाल दिया पकने के लिए। और इसको मैं ढक्कन लगा के पकाऊंगी। ढक्कन लगा के थोड़ी से अच्छे से सीख जाएंगे और उसके बाद मसाला भी उसमें अच्छे से घुस जाएगा। तो इसलिए तो 3 मिनट लगभग के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। और जब मैं ढक्कन हटाया तो इसमें ना मसाले अच्छे से ये हो गए थे, और लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही देर रख दिया ना मैंने, कुछ काम करने लग गई मैं बीच में, तो मसाले नीचे से लग भी गए उसमें। खैर सिक जैसा ही गया है ये। अब दोबारा अब इसको ऐसे अब और नहीं पकाने पड़ेगा, बस ऐसे ही फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो साइड में मैंने फिर वो धनिया भी काट लिया है, हरा धनिया। तो लगे हाथ फिर मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। तो ये हो गया है। अब धनिया डाल देती हूँ और धनिया मैं इसमें सब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। धनिया भी खूब सारा काट रखा मैंने।
तो ऐसे करके, और बस अब इसको लगा लिया जाए प्लेट में। ये ना एक अच्छा एक स्नैक्स की तरह भी इसको खा सकते हैं। ये नहीं कि रोटी सब्जी ही खाओ, पराठे के साथ में खाओ, ऐसे भी चाय के साथ में, चटनी के साथ में इसको खा सकते हैं एज ए स्नैक्स। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे भी खाने में ये। तो ये प्लेट मैंने लगा ली है और इसके साथ में मैंने इमली की चटनी रखी है। तो इमली की चटनी में डिप करके इसको खाया जाएगा। और साथ ही अगर मिर्ची की ज़रूरत पड़ेगी तो भुनी हुई मिर्ची भी रखी हुई है, तो इसके साथ में इसको खा सकते हैं। तो ये बनाई मैंने आलू और अरबी के गुटके। नेक्स्ट टाइम मैं जो अरबी है ना इसको ज़्यादा लूँगी और तब उसके गुटके बनाऊँगी बढ़िया। कई बार ना मैं लंच में भी कॉलेज के लिए भी खाली जैसे गुटके ही बना के भी ले जा लेती हूँ, तो वो भी एक अच्छा खासा डाइट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट हुआ हालांकि, पर फिर भी तो एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी ना। तो कुल मिला करके ये भी एज ए लंच में लेकर के जाती हूँ। जब अगर समय नहीं है तो जल्दी जल्दी ऐसे ही बना लिया, कुछ नहीं से कुछ तो सही है ना। तो यही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और नए फूड के साथ में। राधे कृष्णा। सभी अपना ध्यान रखना, ओके। और ट्राई स्पाइना के साथ में ऐसे ही बने रहिए।